आजकल आपने कई कारों के अगले और पिछले शीशों पर जय गुरुजी और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा देखा होगा। दिल्ली एनसीआर में तो खास तौर पर आपके सामने से गुजरने वाली कारों में से कई कारों पर गुरुजी का स्टिकर लगा नजर आएगा। कई महंगी कारों में भी गुरुजी के स्टिकर लगे मिलते हैं। महंगी कारों के स्टिकर देखकर कई लोग सोचते होंगे कि आखिर ये गुरुजी कौन है, क्या ये सिर्फ पैसे वालों के गुरुजी हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। गुरुजी की संगत का अनुभव और मानना है कि गुरुजी की संगत में अमीर गरीब ऊंचे नीचे का कोई भेदभाव नहीं है। उनके मंदिर में आज भी एक थाली में 4 लोग लंगर करते हैं। उसमें लंगर करने वाले कौन 4 लोग होंगे पहले से पता नहीं होता है। गरीब धनवान हर जात के सभी लोग एक साथ मिलकर एक थाली में लंगर खाते हैं। गुरुजी की संगत का ये भी मानना है और विश्वास है कि गुरुजी की संगत यानी अनुयायी खुद गुरुजी चुनते हैं। हर कोई अपनी मर्जी से उनसे नहीं जुड़ पाता है। जिसको गुरुजी से जुड़ना होता है उसे किसी न किसी तरीके से उनके पास तक पहुंचने का कोई माध्यम मिल जाता है और उनके दरबार में पहुंचने वाला हर श्रद्धालु महंगी गाड़ी और पैसे वाला पहले से हो न हो, लेकिन दरबार में जुड़ने के बाद उसकी दिन और दशा जरूर बदल जाती है। गुरुजी के दरबार में आपको न कोई उनका प्रचार प्रसार करता मिलेगा, न कोई पूजा पाठ और चढ़ावा। कहते हैं कि जो मंदिर या गुरुजी से जुड़ जाता है उसका सीधा कनेक्शन गुरुजी से होता है, बीच में कोई माध्यम नहीं होता। गुरुजी कहते थे कि आप मुझसे सीधे कनेक्ट होइए, मैं आपकी हर बात सुनूंगा और किसी माध्यम से आपको हर बात का जवाब भी मिलेगा। ये बात उनसे जुड़े हर श्रद्धालु के मुँह से सुनी जा सकती है कि उसने खुद बहुत से ऐसे अनुभव किए हैं जिससे साफ पता चलता है कि गुरुजी हर वक्त अपने श्रद्धालुओं से जुड़े रहते हैं, उनकी सुनते हैं। गुरुजी का जन्म 7 जुलाई 1954 को पंजाब के मटेर कोटला के डुगरी गांव में हुआ था। उनकी माता को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके गर्भ से महापुरुष का जन्म हुआ है। दाई ने बताया कि जिस दिन गुरुजी का जन्म हुआ था उस दिन कमरे में एक सांप और एक अजीब सी चमकीली रोशनी दिखाई दी। गुरुजी की जन्म कुंडली बनाने वाले पंडित ने भविष्यवाणी की थी कि वे पूरी दुनिया के हैं। शिशु अवस्था में भी उनके शरीर से गुलाब की खुशबू आती थी और उनके कपड़े कभी भी गीले नहीं होते थे। गुरुजी ने डुगरी प्राइमरी स्कूल और सरकारी हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने मटेर कोटला के सरकारी कॉलेज से कॉलेज की पढ़ाई की। गुरुजी ने अंग्रेजी में और अर्थशास्त्र में डबल MA किया था। वह धारा प्रभा अंग्रेजी बोलते थे और उनकी लिखावट बहुत सुंदर थी। फिर भी हमें भ्रमित करने के लिए वह अक्सर हमसे कुछ शब्दों की वर्तनी पूछते थे। उनके दोस्तों को गुरुजी की ऐसी कहानियां याद हैं जिसमें वे कलम को छूकर उसमें स्याही भर देते थे। उनके प्रोफेसर उनके अचानक गायब होने और कक्षाओं में फिर से प्रकट होने से हैरान रह जाते थे। उनके दोस्तों के अनुसार उन्हें परीक्षा में सभी प्रश्न पहले से पता होते थे। गुरुजी ने कॉलेज के बाद 1975 में अपना घर छोड़ दिया था और 1983 में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड में लिपिक पद पर काम किया। उनके घर वालों के मुताबिक 8 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी सारी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया था और वे ध्यान के लिए समय समर्पित करने लगे। अपनी आध्यात्मिक यात्रा में वे अक्सर कुछ दिनों के लिए अपने परिचित के साथ रहते थे और फिर वहां से चले जाते थे। कभी कभी वे कुछ समय के लिए गायब भी हो जाते थे। उनके परिवार के लोग बताते हैं अपने शुरुआती दिनों में गुरुजी की आध्यात्मिकता की चाहत डुगरी में संत सेवादास जी के डेरे में समय बिताने की थी। संत जी उच्च कोट के संत थे जिन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया था और उनके बहुत सारे अनुयायी थे। गुरुजी अक्सर डेरे में जाकर बैठते थे। उनके माता पिता चाहते थे कि वे साधुओं के साथ समय बिताने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान दें। उन्हें अक्सर कमरे में बंद कर दिया जाता था, पर परिवार वालों को आश्चर्य होता था जब वे देखते थे कि दरवाजा खुला है और गुरुजी डेरे में बैठे हैं। धीरे धीरे उनके माता पिता को समझ में आ गया कि उनका बेटा कोई साधारण इंसान नहीं है बल्कि साक्षात भगवान है। उनकी माँ ने उनके पैर छूने शुरू कर दिए और उन्हें गुरुजी कहने लगी, जैसा कि अब सभी लोग उन्हें गुरुजी कहकर पुकारते हैं। गुरुजी ने 31 मई 2007 को मानव शरीर त्याग दिया। गुरुजी जब तक साक्षात रूप में थे तब तक उन्होंने अपने अनुयायियों को बहुत आश्चर्य भरे अनुभव कराए। मन में सोची बात गुरुजी बता देते थे। सोशल मीडिया पर गुरुजी सर्च करते हैं तो उनके बारे में सैकड़ों ऐसे वृतांत मिल जाएंगे जो आपको
आश्चर्यचकित कर देंगे। आज गुरुजी साक्षात रूप में भले ही नहीं हैं, पर उनको मानने वाले आज भी हर पल उनकी कृपा का अनुभव करते हैं। आज भी श्रद्धालुओं की सारी परेशानियां गुरुजी पल भर में खत्म कर देते हैं। गुरुजी कहा करते थे कि मांगो नहीं मानो, जिसका अर्थ है कि हमेशा उन पर भरोसा रखना। वे हमारे लिए मौजूद रहते हैं और हमें उनसे कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। वे हमारी जरूरतों को जानते हैं। गुरुजी कहा करते थे कि अपने दिमाग को बाहर छोड़ के आओ, जहां आप अपनी जूती छोड़ के आते हो। एक बार जब आप मेरे पास आते हैं तो अपने विचारों और अहंकार को अपने जूतों के साथ बाहर छोड़ देते हैं। गुरुजी हमेशा चाहते थे कि उनके भक्त विनम्र रहें और वे कभी अहंकार को बर्दाश्त नहीं करते थे और हमेशा हमें अपने अहंकार से बाहर रहने और विनम्र होने के लिए अलग अलग तरीकों से मदद करते थे। हमें हमेशा निस्वार्थ होना सिखाते थे। धन्य है वे लोग जो अपने अहंकार पर काबू पा लेते हैं। दिल्ली के छतरपुर के पास भाटी माइंस में उनका मंदिर है, जिसे बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पहुँचने पर लोगों को बहुत अच्छी अनुभूति होती है। इसके अलावा दिल्ली के अंपायर स्टेट में भी उनका आश्रम है। उनके जन्म स्थान डुगरी के अलावा अब कई देशों में उनके श्रद्धालुओं ने मंदिर बनवाए हैं, जहाँ उनका सत्संग होता रहता है। इतना रमणीक शांत वातावरण, ऐसा लगता है कि धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। जय गुरुजी। गुरुजी के बारे में कुछ भी मुझसे जानने या पूछने के लिए मेरे नंबर 9307050861 पर आप संपर्क कर सकते हैं।